जयशंकर प्रसाद इस कविता में कह रहे हैं कि इस धरती के आंचल पर कण कण की तरह क्या बिखरा हुआ है, एक दूसरे में मिलकर वो कण जो है मचलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं और सागर में जाकर जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो धरती के आंचल पर बूंदे जो है वे बिखरे पड़े हैं, वे जो है सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए काव्य पराशर है, उसी के अंतर्गत जो आधुनिक काव्य है आपके लिए वसुधा के आंचल पर, इसी कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद, इनका जो जन्म है 1889 में काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है: कानन कुसुम, लहर, झरना, आंसू, करुणालय, कमायिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि इनकी रचनाएं। इनकी जो मृत्यु है वो 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। आपके लिए कविता है वसुधा के आंचल पर। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने जो प्रकृति के निष्ठुर आचरणों के सामने मानव कितना असहाय है, कितना बेबस है, कितना असहाय है, और वो आंसू बहाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं, इसको जो है इस कविता में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। जो प्रकृति है इसके सामने जो है, इस प्रकृति के सामने मानव कितना विवश है, असहाय है, और क्या है, वो आंसू बहाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं, इसको ही इस कविता में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है: वसुधा के आंचल पर यह क्या कन कन सा गया बिखर, जल शिशु की चंचल क्रीड़ा सा, जैसे सरजिस दल पर। यहाँ पर सरजिस का अर्थ है कमल। देखिए, धरती के आंचल पर कण कण के समान क्या बिखर गया है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस कविता में कह रहे हैं कि इस धरती के आंचल पर कण कण की तरह क्या बिखरा हुआ है। फिर वे बताते हैं कि ये तो मानव की आंखों के आंसू की बूंदें हैं। जो मानव है उनकी आंखों की जो आंसू हैं यहाँ पर इस धरती पर बिखरे पड़े हैं। इसके लिए वे बताते हैं कि जैसे कमल के दलों पर, जो कमल जो फूल है उसके दलों पर जिस तरह से पानी की बूंदें बिखरी हुई है, जिस तरह से पानी की बूंदें हैं, और जो शिशु के मुख पर उसके आंसू के बूंदे हैं, उसी प्रकार जो है इस वसुधा के आंचल पर जो है मानव के आंसू जो है बिखरे पड़े हैं। इसको यहाँ पर वे बता रहे हैं। और इस आंचल में जो है, इस धरती के आंचल पर बूंदे जो हैं वे बिखरे पड़े हैं, वे जो है सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं: ललासा निराशा में ढलमल, वेदना और सुख में विहल, ये क्या है रे मानव जीवन, कितना है रहा निखर। आगे वे कहते हैं कि मानव की जिंदगी कितनी निखर रही थी, कितनी निखरी हुई थी मानव की जिंदगी, मानव का जीवन। आज वो जीवन जो है लालच के कारण जो है वो जीवन उसका बिखरा हुआ है, उसका जो जीवन है उसकी बहुत बुरी क्या है हालत हो गई है। उसकी लालच के कारण मानव की बहुत बुरी हालत हो गई है।
पहले जो उसका जीवन निखरा हुआ था, आज उसका जीवन जो कि लालच के कारण बहुत ज्यादा ही मानव का जीवन जो है वो बुरा हो गया है। उसके जीवन में जब लालसा आ गई, उसके मन में लालच भर गया, तो उसका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा ही बिखरा हुआ है। उसकी हालत जो है बहुत बुरी हो गई है। लालसा निराशा में परिवर्तित हो गई है। उसकी लालसा से ही, उसकी लालच से ही उसके जीवन जो कि निखार, उसके जीवन में जो निखार था, उसके जीवन में जो निखार बना हुआ था, वो जो है अब निराशा में परिवर्तन हो गया है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर कह रहे हैं और कहते हैं कि वेदना और सुख में ये विहाल नजर आता है। वेदना और सुख में ये विहाल जो है नजर आती है। तो जीवन जो है मानव का, जब उसके जीवन में लालच आ गया तो उसका जीवन जो है बिखर गया, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और उसके जीवन में जो है सुख दुख और आशा निराशा का मेल जो है बना हुआ है। जबकि लालच उसके जीवन में आ गया, उसी तरह उसके जीवन में दुख और सुख, आशा और निराशा का मेल जो है वो यहाँ पर उसके जीवन में आने लगा है। इस तरह से इस स्टैंजा में वो कहते हैं आगे, मिलने चलते जब दो कण आकर्षणमय चुबन बन, दल के नस नस में बह जाती लघु लघु धारा सुंदर। फिर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि दो कण परस्पर आकर्षित होकर मिलते हैं जब दल पर, कमल दलों पर पड़े हुए जो क्या है कण, जो मानव जीवन के दुखों से, उसकी आंखों से गिरे हुए जो आंसू जो धरती में बिखरे पड़े हैं, वो कण जो है जब आकर्षण से एक दूसरे से मिलते हैं, ये ईश्वरीय लीला है। तो आकर्षण से जो मिलते हैं और चुबन में तब्दील हो जाते हैं, वो चुबन में जो है तब्दील हो जाते हैं, फिर लघु धारा बनकर दल की नस नस में बह जाती है, यही समाहित हो जाती है। जो कि जो बूंदे हैं एक दूसरे के आकर्षण से दोनों समाहित हो जाते हैं, वही बूंदे जो है सागर में मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ये ईश्वरीय लीला है। इसको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि हिलता डुलता चंचल दल, ये सब कितने है रहे मचल, कन कन अनंत अम्बुदी बनते, कब रुकती लीला निष्ठुर। पर दल तो हिलता डुलता रहता है, मचलता रहता है, अनंत कण कण मिलकर सागर में विकसित होते हैं और उसकी निष्ठुर लीला शुरू होती है। जो बिखरे हुए ये कण एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से समाहित होकर एक दूसरे में मिलकर वो कण जो है मचलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं और सागर में जाकर जो है वो विकसित हो जाते हैं, सागर में वो विकसित होते हैं और उसकी निष्ठुर लीला जो है तब शुरू हो जाती है। इस तरह से इस स्टैंजा में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि तब क्यों रे फिर ये सब क्यों, ये रोष भरी लाली क्यों, गिरने दे नयनों से उज्जवल आंसू के कण मनहर वसुधा के आंचल पर। ये कभी क्या है रुकती भी नहीं, ये कभी रुकती भी नहीं। प्रकृति की इस लीला के खिलाफ क्रोध होने से कोई फायदा नहीं है। ये मानव, ये प्रकृति का नियम है, इस नियम से क्रोधित होना जो है बेकार है। ये नियम कभी नहीं रुकते, कभी नहीं बदलते और जो है ये इसके खिलाफ क्रोध होने से कोई फायदा नहीं है।
फिर आगे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि इस रोष की ललिमा बेमतलब है। रोष यानी गुस्सा, जो प्रकृति के नियमों जो कि कभी नहीं बदलते और मानव इसके सामने बहुत ज्यादा विवश है, उसके सामने कोई चारा नहीं है। लेकिन क्यों मानव क्या है क्रोधित होता है? उसका ये क्रोध होना बेमतलब है। उसका क्रोध होना प्रकृति के लिए बेमतलब है। क्रोध से उसका मुंह लाल होना ये भी बेमतलब है, क्योंकि जो प्रकृति है उसकी लीला के खिलाफ क्रोध होने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी फायदा उसके प्रकृति के खिलाफ होने के लिए, कोई भी क्रोधित होकर उसके खिलाफ होना, कोई भी ये फायदा नहीं है मानव के लिए, ये बेमतलब है। फिर आगे वे कहते हैं कि अपने उज्जवल नयनों से आंसू के कणों को वसुधा के आंचल में गिरने दो। जो उज्जवल आंसू हैं प्रकृति के सामने, जो इंसान इतना विवश है, उसके सामने कोई चारा नहीं है सिर्फ आंसू बहाने के सिवा। वो आंसू जो है बहने दो और वसुधा के आंचल पर गिरने दो। जो है ये जो आंसू जब वसुधा के आंचल पर गिरेंगे, वो क्या है गिरने दो। और इसके खिलाफ क्रोध करना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के सामने जो है मानव विवश है, असहाय है। क्रोध होने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो आंसू बह रहे हैं मानव के, वो गुस्सा जो है मानव का प्रकृति के खिलाफ, वो क्रोध जो है आंसू के रूप में बहने दो। और ये आंसू जब बहेंगे उसका क्रोध भी जो है शांत हो जाएगा। और क्या है प्रकृति का नियम ही ये है, आंसू के बाद खुशी आती ही है, तो खुशी जो है वापस उसके जीवन में आएगी, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए उसका गुस्सा जो है आंसू के रूप में बहने दो। इस तरह से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। देखिए, प्रकृति में घटित अनिवार्य घटनाओं के सामने मानव कितना विवश हो जाता है। प्रकृति जो कि नेचर में जो भी घटना घटती है उसके सामने मानव जो है असहाय है, विवश है, और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने कोई चारा नहीं है। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी इस कविता में कह रहे हैं। और वे कहते हैं कि इस सत्य की ओर जो है ये सर्वथा सत्य है। कोई भी प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकता। इसी सत्य के और संकेत करते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। इस कविता के माध्यम से जो है हमें बताया है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।